नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए नवंबर मंथली 2020 का मंथली फोरकास्ट। आप सबके लिए बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र, बेस है आपका मून साइन। इस मंथली फोरकास्ट को आप ले सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक। इस मंथली फोरकास्ट को आप ले सकते हैं अपनी लग्न राशि के मुताबिक। मंथली फोरकास्ट मंथ नवंबर 2020 आप सबके लिए। टॉरस के लिए मंथ का गोचर इस तरह से है कि इस पूरे मंथ के अंदर, अगर हम मंथ नवंबर के अंदर वीनस की पोजीशन पंचम भाव में है। 23 अक्टूबर 2020 से लेकर 17 नवंबर 2020 तक वीनस का गोचर टॉरस आपका अपना ही स्वामी पंचम भाव में है। जब वीनस पंचम भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर पंचम भाव में, आपके मून साइन से पंचम भाव में वीनस का गोचर, पंचम भाव में वीनस का गोचर होगा तो ये टाइम पीरियड चंद्र राशि से पंचम भाव में जब वीनस आएगा, ये टाइम पीरियड बहुत आप इश्क को बहुत एंजॉय करेंगे, पैशन को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं आप क्वालिफाई करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं आप पास होंगे, बिजनेस प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्ट की कोई इंटरव्यू प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, इंटरव्यू में जा रहे हैं सक्सेस आप हासिल करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। अगर आप एम्प्लॉयड हैं प्रमोशन आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें होंगी, बहुत आप एंजॉय करेंगे, फैमिली लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, कंपनी आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड नए नए दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत आप एंजॉय करेंगे। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में टॉरस के लिए 16 नवंबर 2020 से लेके 15 दिसंबर 2020 तक सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में, ट्रांजिट सूर्य का सप्तम भाव में, सूर्य गोचर सप्तम भाव में आएगा, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी। सप्तम भाव में सूर्य आएगा, कई बार परेशानियां बहुत होंगी, मुश्किलों से घिरे हुए होंगे, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जब हम लोगों से डील करें, जॉइंट वेंचर के अंदर, सीनियर्स के साथ, अपने जीवन साथी के साथ भी व्यवहार करते हुए बड़ा विचार करें। ऐसे लोगों से डील ध्यान से करें जिनके पास अथॉरिटी या पावर है, कि वही लोग आपको अपोज करेंगे, उन्हीं के साथ आपकी दुश्मनी हो जाएगी। ऐसी कोई काम ना करें सूर्य जब सप्तम भाव में गोचर के दौरान चले जो लॉ के अगेंस्ट हो, नहीं तो आप फंस जाएंगे। लीगली कोई रिस्क ना लें जब सूर्य सप्तम भाव में गोचर के दौरान चले। रिलेशनशिप अपना अच्छा बना के रखें, ये भी ना हो को आप कोई ऐसा गलत स्टेप ले लें जो लॉ के अगेंस्ट हो, उसमें आप फंस जाएं। विचार करके चलें कि बस स्ट्रेन बहुत होगा पर्सनल लाइफ के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। आपका एंथुजियाज्म कई बार कम होगा और परेशानी कम होगी। इनएबिलिटीज ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। अचीव अपने ड्रीम को कर सकते हैं, गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड ऐसा होता है, ये सेटबैक्स आपको लेके आ सकता है। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर आपका रोल हो सकता है। जनरल लैक ऑफ प्रोग्रेशन और सक्सेस आपको मिलेगी, तरक्की आपको मिलेगी। कई बार सक्सेस लेने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट भी डालनी पड़ेगी, लेकिन प्रोफेशनल सेटबैक्स बहुत हो सकती है। लैक ऑफ प्रोग्रेशन कई बार हो सकता है, सक्सेस आपको जैसा आप चाहते हैं ना मिले। केवल लोगों की सपोर्ट, जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है, उनकी सपोर्ट कई बार आपको नहीं मिलेगी। कई बार वही लोग जिनके पास अथॉरिटी या पावर है वही आपको अपोज करना शुरू करेंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। हेल्थ प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात पेट के साथ हो, ब्लड के साथ हो, लोअर एब्डोमेन के साथ हो, मेल और फीमेल हेल्थ के साथ हो, बहुत ध्यान रखना हो। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, फूड पॉइजनिंग से बच के रहें, एलर्जी से बच के रहें। हेल्थ अपने जीवन साथी का बहुत ध्यान रखें, बच्चों की हेल्थ, अपनी हेल्थ, ब्लड प्रेशर से बच के रहना होगा और बहुत ध्यान रखें। वीनस का गोचर छठे भाव में है। 17 नवंबर 2020 से लेके 11 दिसंबर 2020 तक वीनस का गोचर छठे भाव में जब होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर छठे भाव में, छठे भाव में जब वीनस आएगा, आपके मून साइन से छठे भाव में जब वीनस आएगा तो ये टाइम पीरियड ऐसा है, छठे भाव में वीनस का आना आपके मून साइन से, ये ओपनली मैं कहना चाहूँगा बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। शत्रु बहुत सारे होंगे, लोग आपको बैकस्टैप करेंगे, लड़ाई झगड़े आपके बहुत हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। शत्रु आपको दमन करेंगे, शत्रु आपको बैकस्टैप करेंगे। लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, फैमिली लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़ा ना करें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। पेशाब को लेकर, स्किन को लेकर प्रॉब्लम हो डॉक्टर से चेकअप करवाएं। दिमागी तौर पर अशांति बहुत होगी, घबराहट बहुत होगी,
मन में बड़ी परेशानियां होंगी जो कई बार किसी से डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, बहुत बड़ा रिस्क ना लें, ह्यूमिलेशन से बचें, फजूल की डिस्कशन में ना जाएं। इस पूरे मंथ के अंदर, नवंबर के अंदर, आपके जो बहुत ध्यान रखना है, सूर्य, बुध, मून, जुपिटर, राहु, केतु, 6 ग्रहों पे ध्यान देना होगा जो इंपॉर्टेंट है। सूर्य, बुध, मून, जुपिटर, राहु, इन सब का ताल्लुकात आपके स्टेटस के साथ भी है, आपकी प्रेस्टीज के साथ भी है, आपकी फ्लो ऑफ इनकम के साथ भी है, और आपकी प्रोफेशन के साथ भी, इनकम के रिसोर्सेज के साथ भी है, पीस ऑफ माइंड के साथ भी है, धन संपदा के साथ भी है। और अगर आपके इस समय कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उससे भी है। सूर्य, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, राहु और केतु पे काम करना होगा। इन पे थोड़ा एफर्ट डाली जाएगी, प्रोफेशनल लॉसेस से बचेंगे, कर्जे बिल्डअप नहीं होंगे, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में आपको सक्सेस मिलेगी, तरक्की होगी, प्रोफेशनल बैकिंग आपकी सर ठीक ठाक रहेगी, रिलेशनशिप हैप्पीनेस बनी रहेगी, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, हैप्पीनेस, वेलबींग पे आप काफ़ी उस पर सपोर्ट आप ले सकते हैं। पूरे मंथ की रिपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com पे जाएं, पूरे मंथ की रिपोर्ट लीजिए नवंबर की और उसको इम्प्लीमेंट करें। जो अवेयरनेस दी गई है उसको ध्यान से सुन लें, जो आपको कहा गया है उपाय के तौर पर, प्रिकॉशन के तौर पर, मंत्र साधना के तौर पर, उसको इम्प्लीमेंट करें। उससे आपकी बहुत सहायता होगी और हर चीज़ के बारे में जो डिटेल में बताया गया है उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी कि हो क्या रहा है, आ क्या रहा है, टाइम के अंदर क्या है, और उसको आप इम्प्लीमेंट करें। उससे आपको काफ़ी सहायता मिल जाएगी। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए, या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakash.astrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।